हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माधो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम देखिए क्लास 10 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को खत्म कर चुके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सहित। ठीक है, आज हम लोग लेकर आए हुए एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का जितना भी एग्जाम्पल है प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे और सारा को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपका टाइपिकल क्वेश्चन रहेगा उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा और दूसरा जो उसी तरह जो बनेगा तो उसके लिए मैं आपको होमवर्क दे दूंगा जो आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब उसी तरह बनेगा, डिट्टो उसी तरह, केवल आपको देख के छाप देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आप एनसीईआरटी बुक निकालेंगे अपना क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहला हमारे पास उदाहरण क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है, आपका एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 9। ठीक है बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्या है 9। आप अपना एनसीईआरटी बुक में देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या क्वेश्चन दिया है, पढ़िए। तो लिखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, आप इसको सिद्ध करके दिखाइए। मतलब आपको सिद्ध करना है कि √3, देखिए क्वेश्चन को लिख देते। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में क्वेश्चन है कि आपको सिद्ध करने बोल रहा है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आपको सिद्ध करने क्या बोला कि √3 एक अपरिमेय संख्या, आप इसको सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए आपको जानना चाहिए, मतलब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। बोलिए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर आपने पिछले क्लासों में पढ़ा था, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहां पर q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे क्या क्या उदाहरण, जैसे 2 हो गया, 2 का नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 हो गया, 5/7 हो गया, 3/6 हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या 1 ये वो करके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ये सब क्या है, परिमेय संख्या, जिसको बटा में हम लोग लिख सकते हैं। नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी इस तरह नहीं होना चाहिए 0 बटा, मतलब 2/0 या फिर 7/0 या फिर 5/0, इस तरह नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी नीचे में 0 रहने से ना उसका जो वैल्यू होता है ना वो मीनिंगलेस होता है। क्या होता है बच्चों, वो मीनिंगलेस होता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए कभी 0, मतलब नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, इसको हिंदी में p/q को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बटा, क्या बोलते हैं, अंश बटा हर। अंश बटा हर। ठीक है, इतना आप लोग पहले से आते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं बच्चों, जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। उदाहरण में जैसे क्या क्या अपरिमेय संख्या, √2 है, √3 है, √5 है, 5 + √3 है, बहुत सारा है। ठीक है, मतलब रूट वाला जितना चीज रहता है सारा क्या रहता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होता है तो कैसे होता है ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सिद्ध करके कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको जानना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, कैसे होता है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम इतना आसानी तरीका से बनाएंगे, तो इस तरीका को आपको केवल याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे आसान सा तरीका है। सबसे पहले जो भी हमको सिद्ध करना है उसको आप मान लीजिए, उसका ऑपोजिट मान लीजिए। जैसे हमको √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोला है ना, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या, मतलब उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, माना है मतलब माने अभी लेट परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर √3 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहां पर क्या q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, इतना होता है ना। ठीक है, तो इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1, तभी ना p/q के रूप में लिखे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, p/q को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर देखिए
हम लोग पी बाई क्यू के रूप में इसको तो लिख सकते हैं हम लोग। पी बाई क्यू के जगह में हम लोग लिख देते हैं, आपको आसानी से सोल्यूशन में समझ में आएगा, ए बाई बी लिख देते, ठीक है बच्चों, ए बाई बी लिख देते। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है बच्चों, मतलब इस तरह गुणा कर देते। तो √3 ये हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये √3 है ना, अभी कुछ गुणा नहीं करते, ठीक है, ये इतना हो गया। मतलब ए बाई क्यू को ही हम मान लिया, अभी ए बाई बी है, ठीक है, चाहे पी बाई क्यू मानिए, चाहे ए बाई बी मानिए, चाहे जो मानना, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मतलब जो अभी स्टेप बताऊंगा ना उसको आपको याद करके रखना, सब क्वेश्चन में यही वाला फॉलो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, ठीक है, करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, चलिए ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर है पहले से और ये है बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये बी उधर चले जाएगा, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब इस तरह गुणा कर दीजिए तो 3b स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपको सब क्वेश्चन में इसी तरह से फॉलो करना है, यही स्टेप टू हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर केवल हम बी स्क्वायर को निकाल लेते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर को निकालेंगे तो ए स्क्वायर बटा ये जो 3 गुना में है इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 3 है ना, ये जो नीचे में 3 है ना वो ए स्क्वायर को भागा कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो ये जो है ना, देखिए इसका मतलब क्या होता है बोलिए ना, 6/2 का मतलब क्या होता है, 6 को भागा कर रहा है 2, मतलब इस तरह से इसका मतलब ये वाला हुआ, यही हुआ ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसी तरह होता है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बटा 3 का क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर को भागा कर रहा है 3, ए स्क्वायर को भागा कर रहा है 3 है ना, ए स्क्वायर को काट रहा है 3, मतलब विभाजित कर रहा है। वही वाला यहाँ पर लिखेंगे, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वही वाला अभी लिखेंगे कि यहाँ पर जो 3 है ना, 3 ये नीचे में 3 जो है ना वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। तब मान लेते हम ए का वैल्यू कुछ तो होगा ना, तब ना वो 3 को मतलब 3 से कट जा रहा है, तो 3 से कट जा रहा है मतलब क्या, जो 3 का पढ़ा में आएगा वही वाला 3 से कटेगा ना। तो मान लेते ए का जो वैल्यू है ना, माना ए का वैल्यू को हम लोग 3 का ही पढ़ा में कटेगा और 3 का कोई गुणनफल होगा, मतलब मल्टीपल होगा, तो मान लेते 3k है, ठीक है, मान लिए कि ए का वैल्यू मान लेते 3k, मान लिए, देखिए माना लिखे। तो यहाँ पर तब फिर क्या हो जाएगा, तब फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, इसी को आगे बढ़ाते हैं, बी स्क्वायर, तो ए का जगह में क्या लिखेंगे 3, मतलब ए का जगह में क्या लिखेंगे 3k का होल स्क्वायर बटा 3, तो यहाँ से कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9k स्क्वायर बटा 3, तो 3 से काट देंगे 3 बार में, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 3k स्क्वायर, तो यहाँ से k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये गुना में है 3 तो इधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर एक लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पर 3 जो है ना अब बी स्क्वायर को विभाजित करने लगा है, देखिए 3 अब बी स्क्वायर को काट रहा है ना, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, नीचे में लिख देंगे यही वाला लैंग्वेज टू, ठीक है। तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं अभी मिटा दूंगा इसको, ठीक है। तो देखिए केवल स्टेप को आप समझते रहिए, काफी आसान है, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आसान है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही फॉलो, क्वेश्चन को मिटा देते, ठीक है। ये जो माना था √3 एक परिमेय संख्या, इसको याद रखिएगा, ठीक है, अभी इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या गया, आप क्या लिखेंगे, आप जो है ना यहाँ 3 जो है ना, अब जो 3 है ना नीचे में 3 वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। अच्छा एक सवाल पूछते हैं, यदि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 बी को भी विभाजित करता है, हाँ बिल्कुल सही है ना। तब ये जो 3 है वो बी को भी विभाजित करता है, क्योंकि मान लेते 3 जो है ना, मान लेते 9 जो है ना वो, मतलब 3 जो है ना वो 9 को काटता है, तो 3 27 को भी काटेगा, मतलब इसको यदि 3 से गुणा कर देंगे तो उसको भी काटेगा, इसका मतलब यदि या फिर 9 है या फिर 9 है 9 स्क्वायर है, ठीक है, ये 9 स्क्वायर है मान लेते हैं, 9 स्क्वायर का मतलब क्या, 9 गुना 9, मतलब 3 यदि 9 स्क्वायर को काट रहा है तो 3 9 को भी काट रहा है, उसी तरह यदि 3 मतलब उसी तरह 3 ए स्क्वायर को, यहाँ पर 3 यदि बी स्क्वायर को काट रहा है तो 3 बी को भी काट रहा है, सही जवाब, तो 3 बी को भी विभाजित करता है, विभाजित करता। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में एक वो पूछेगा, पक्का है, फिक्स है,
ठीक है। तो 3 बी को भी विभाजित करता है, सही है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी का जो है ना, ए और बी का यही वाला लैंग्वेज तो आप यहाँ पर भी जोड़ सकते थे कि यदि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करता है, ठीक है। छूट के आप वहां पर लिख लीजिएगा। तो उभयनिष्ठ मतलब आप देखिए और ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए ये वाला लैंग्वेज तो आपको याद करके रखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, ठीक है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3a, क्योंकि देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का काट रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि 3a स्क्वायर को भी काट रहा है और 3b स्क्वायर को भी काट रहा है, मतलब दोनों को कौन ऐसा सेम नंबर है जो दोनों को काट रहा है, तो 3। तो यहाँ पर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, मतलब जो कि गलत है, जो कि हो ही नहीं सकता। आप कैसे नहीं हो सकता, इसे अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर को भी 3 काट रहा है, ठीक है, और बी स्क्वायर को भी 3 काट रहा है, मतलब सही बात है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये गलत सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरू में क्वेश्चन को क्या माने कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यदि वो बात थोड़ी गलत हो जाएगा तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा आंसर, मतलब √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखिए ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 जो कि क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। देखिए ये लैंग्वेज आपका हर क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। तो जो कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है जो कि विरोधाभास है ना। मतलब विरोधाभास का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, विरोधाभास का मतलब यहाँ पर ये हुआ, अच्छा p बाई क्यू मतलब यहाँ पर q जो है वो p को काट रहा है, ठीक है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं कि √3 का नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1, और इसको हमने शुरू में क्या माने थे, परिमेय संख्या है, तो मतलब 1 √3 को काट रहा है, सही बात है। लेकिन क्या 1 √3 को काट रहा है, लेकिन हम लोग उसमें क्या देखे थे कि ए स्क्वायर को 3 से काट रहा था, और इसको हम लोग क्या माने थे, a बाई बी माने थे ना, a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू 1। ए स्क्वायर को जैसे 3 काट रहा है और बी स्क्वायर को 3 काट रहा था, है, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर को 3 से काट रहा है, ये तो बात सही है, 3/3 ये तो काट जाएगा। और यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर बटा 3, 1/3, क्या 3 1 को काट सकेगा, आप खुद बोलिए। 1 का पढ़ा में मतलब 3 का पढ़ा में 1 आता है, नहीं आता है, मतलब ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसका मतलब इसका यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि a का वैल्यू यदि 1 रहता, मतलब यदि a का वैल्यू 1 रहता और b का वैल्यू यदि 1 रहता, तो ये वाला वैल्यू तो सबका 1 1 रहता, 1 1, तब ये वाला 1 और ये वाला भी 1, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था। लेकिन क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 1 है, नहीं है, 3 है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। आप समझ में आया, विरोधाभास का मतलब क्या है, हो ही नहीं सकता है। कैसे, ए स्क्वायर को 3 काट रहा है, बी स्क्वायर को 3 काट रहा है, लेकिन √3 का नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो क्या 1 का पढ़ा में √3 आएगा, हाँ ये तो आ जाएगा, लेकिन क्या √3 का पढ़ा में 1 आएगा, नहीं आएगा, यानी जो कि क्या है, विरोधाभास है। आप समझिए। देखिए यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 रहता है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि √1 क्या है, √1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बोलिए तो, कमेंट कीजिए तो, कमेंट कीजिए तो, √1 क्या परिमेय संख्या है ना अपरिमेय संख्या, कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका √1 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो अब आप इसका आंसर खुद कमेंट में बोलिएगा कि √1 क्या है, परिमेय ना अपरिमेय, आपको खुद इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 जो कि क्या, विरोधाभास है। अतः हमने जो पहले माना था, देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज का ही खेल है, आपको लैंग्वेज याद करके रखना ही पड़ेगा, तब आपको एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा। अतः हमने जो पहले माना था, जो पहले माना था वह गलत था, या वह गलत है, देखिए वह गलत है, इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब समझ में आ गया कि √3 किस तरह से परिमेय नहीं हुआ बल्कि अपरिमेय हुआ, इस तरह से सिद्ध कर दिया हम लोग, ठीक है। ये लैंग्वेज का खेल था, तो ये आपको लैंग्वेज याद करके रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह लैंग्वेज था ना, उसी तरह आपको लैंग्वेज लिखना है। और अगला क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में √5, उसको भी अपरिमेय संख्या इसी तरह से सिद्ध कर देना है, बन जाएगा, हमको विश्वास है कि आप खुद से बना सकते हो बोला। उसके बाद देखिए
कि एक्सरसाइज 1.3 का आगे मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब एग्जांपल 9 हो गया। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं 10 देखते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, टिक मार लीजिए बुक में। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। कैसे 5 माइनस रूट 3, एग्जांपल नंबर 9, सॉरी एग्जांपल नंबर 10 सिद्ध करना है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे सॉल्यूशन में, क्या मानेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। तो माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। शुरू में हम लोग क्या मानेंगे, उसका उल्टा मानेंगे, ठीक है, कि माना रूट 3 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। तब क्या होगा, तब 5 माइनस रूट 3 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या फिर a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होगा, है ना, उसी को परिमेय बोलते हैं ना, है। आप देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इधर उधर कर देते। तो 5 है ना, इसको ये है ना, ये रूट 3 है ना, इसको माइनस में है तो उसको उधर ले जाएंगे, बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर रूट 3 आ जाएगा, प्लस में हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। और ये 1 बटे ए बटे बी है ना, ये प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस ए बटा बी, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब दूसरा थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखना है कि चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, ए और बी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए पी बाई क्यू जैसे मान ले तो 1/3, 7/2, 5/7, तो यही सबको परिमेय संख्या बोलते हैं ना। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं, गोटा गोटी नंबर, यानी ये ए बटा बी है ना, ए बटा बी को ही इस तरह रूप में लिखे ना, यानी पी बटा क्यू को ही इस तरह रूप में लिखे है ना, है। तो देखिए 1 भी गोटा गोटी नंबर है और 3 भी गोटा गोटी नंबर है, यानी पी और क्यू दोनों ही मेरा क्या है, पूर्णांक है। ए और बी क्या है, पूर्णांक है। तो यही वाला यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए और बी पूर्णांक है, ठीक है। तब 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 क्या आ जाएगा कि ये जो पूरा पूरी जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ मतलब 1 है तो यहाँ बी हो जाएगा, फिर 5 बी हो जाएगा, माइनस ए बटा बी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा जो नंबर आएगा ना मेरा, इस तरह से आएगा। देखिए 5b माइनस ए बटा बी आएगा। तो ये वाला भी क्या है, ये वाला भी पी बाई क्यू के रूप में है, सही बात है। मतलब ये वाला भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस ए बटा बी भी क्या मेरा है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। काहे लिए परिमेय संख्या है, क्योंकि ए और बी मेरा क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है इसलिए 5 माइनस ए बटा बी परिमेय संख्या है। यदि एलएचएस मेरा परिमेय संख्या है तो आरएचएस में भी मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या। मान लेते इधर 5 है तो इधर भी ए का जो वैल्यू होगा वो भी पक्का 100% 5 होगा, है। क्योंकि तब ना बराबर का मतलब क्या, दोनों तरफ बराबर, ये यदि 5 किलो है तो उधर भी तराजू का उधर भी 5 किलो होगा जरूर, ठीक है। भले हमको पता नहीं चला कि कौन सा सामान है, ठीक है। तो इधर यदि परिमेय संख्या तो इधर भी परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आरएचएस में कौन है, रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सही बात है ना। लेकिन देखिए परंतु अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े उदाहरण नंबर 9 में, अभी हम लोग पढ़े कि रूट 3 परंतु रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि रूट 3 का परिमेय संख्या होता है, अतः हमने जो पहले माना वह गलत है ना, वो गलत है। हम लोग क्या पहले माने थे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। तो क्या होगा, इसलिए या लिख दीजिए, तो इसलिए 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये वाला यदि आप सॉल्यूशन नहीं भी करेंगे ना, और यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बोलिए 5 माइनस रूट 3 परिमेय ना अपरिमेय, तो आप लोग डायरेक्ट दिमाग लगा लीजिए, रूट 3 क्या होता है, अपरिमेय। तो 5 माइनस रूट 3 भी क्या होगा, अपरिमेय। बस अपरिमेय जहां रहेगा टिक कर देना है, ठीक है। और सिद्ध करने बोलेगा तो 3 नंबर में, तो इस तरह से आपको बना के दिखा देना, कोई आपसे एक नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो टाइपिकल क्वेश्चन था ना, अब इसका जैसा जो और भी क्वेश्चन आएगा उसको हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसका यदि आपको बनाने का मन रहे तो आप खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह डिटो बनेगा, देख के छाप देना। ठीक है, जहाँ नंबर है वहां पर दूसरा नंबर लिख देना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या 3√2। ठीक है, इसको भी हम बता देते हैं 3√2 अपरिमेय संख्या कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 बोला कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या मानना है कि √3 मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो भी सिद्ध करने बोलेगा उसको उसका उल्टा मान लेना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोलेगा, मान लीजिए वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो परिमेय रहता है तब क्या होता है, ये जो वैल्यू दिया है वो p/q के बराबर होता है या फिर a/b के बराबर होता है, जहां पर a और b पूर्णांक है और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केवल √2 को रहने देते। ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा, और 3 जो गुना में ना इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 3 भी हो जाएगा, 3 गुना में तो इधर आके भागा में हो गया, 3 भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये 3 को साइन का मतलब क्या है, एगो 3 को बिंदु का मतलब, एगो बिंदु, 2 बिंदु और नीचे में एगो बिंदु का मतलब होता है चूंकि। ठीक है, तो ए और बी, चूंकि ए और बी क्या है बच्चों, पूर्णांक है, वही वाला लैंग्वेज। ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए a/3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। सही बोल रहे हैं आप लोग, परिमेय संख्या है। तथा तब क्या होगा, यदि RHS मेरा परिमेय संख्या है तो LHS भी मेरा परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु अभी अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि चाहे √2 रहे, चाहे √3 रहे, चाहे √5 रहे, सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हमने जो पहले माना, हमने जो पहले माना वह गलत है, गलत है ना, तो अब क्या होगा, गलत है। अतः 3√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तीनों टाइप मैंने बता दिया, चाहे वो इस तरह एक रहे, √2 रहे, चाहे √3 रहे, चाहे √5 रहे। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया सिद्ध करने का। दूसरा तरीका, चाहे 5 + √3 रहे, चाहे 2 - √3 रहे, चाहे 7 - 2 √3 रहे, इसको भी आप सिद्ध करने सीख गए। चाहे तीसरा तरीका क्या है, चाहे 3√2 पूछे, चाहे 2√3 पूछे, चाहे 5√3 पूछे, ये भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने आप सीख गए। अब चौथा ये आपका एक्सरसाइज से मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिस ये वाला चौथा वाला कि यदि बटा में रहेगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, कैसे होगा, 5/√3 रहा, 7/√5 रहा, तो इसको कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, बट्टा वाला। इतना आप लोग सीख गए। ठीक है, ये वाला सीख गए, तो इसको सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, अब ये वाला मैं बताने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, कि बट्टा में रहेगा तो उसको आप अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। हाँ, देखिए अब ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा ना, कॉपी में रिवीजन कर लीजिए आपका। ठीक है, हाथ बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज में, देखिए पहला क्वेश्चन में है एक्सरसाइज 1.3 में √5 एक अपरिमेय संख्या। आप पहला वाला क्वेश्चन के जैसा सिद्ध कर दीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इससे पहले जो बताया उससे आप सिद्ध कर लीजिएगा, मतलब एग्जाम्पल 10 की तरह, और सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें बोला है पहला क्वेश्चन 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, कैसे सिद्ध कीजिए। दूसरा में बोला है 7√3 एक अपरिमेय संख्या, कैसे होगा। तो ये तो अभी मैंने जिस तरह बताया क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 11 3√2 कैसे अपरिमेय संख्या होता है, उसी तरह से आपको 7√5 भी सिद्ध कर देना है। और एग्जाम्पल जैसे 10 मैंने बताया 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे, वो भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूं 3 का 1 नंबर 1 बटा वाला 2 कैसे अपरिमेय संख्या होगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या कैसे, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आप
आप देखते रहिए 3 का 1 नंबर, ठीक है। और समझिए, तो सबसे पहले जो भी देखिए 1/√2 बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी बोला है उसका उल्टा मान लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, ठीक है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होता है तब क्या होता है, जो भी होता है वो p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो b इधर आ जाएगा, मतलब इधर इधर उल्टा, मतलब नीचे ऊपर गुना कर दे, तो ये b उसके साथ गुना होगा तो 1 के साथ, तो b हो जाएगा। और a√2 इसके साथ टकराएगा तो a√2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग a को है ना, a गुना या a जो है ना वो गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा ना, भागा में, ठीक है। तो b/a हो जाएगा बराबर √2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए b/a बराबर √2 हो गया, तो यहां पर a और b क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक। तब क्या होगा, तब क्या होगा, b/a परिमेय संख्या होगा, सही बोल रहे हैं आप लोग, परिमेय संख्या है। यदि LHS मेरा परिमेय संख्या है तो RHS भी मेरा परिमेय संख्या होगा, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। परंतु हम लोग क्या जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अतः हमने जो पहले माना था वो गलत है, और लिख देना अतः ये जो नीचे में दिया है 1/√2 जो क्वेश्चन है वो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखिए काफी आसानी से सिद्ध हो गया, काफी आसान सा भाषा में सिद्ध हो गया, ठीक है। और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और बाकी जो टाइपिकल क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, ठीक है। अपना फीलिंग शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए, और हमारे चैनल का लिंक को या वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो भी आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।